हेलो एवरीवन। वैसे तो हम काफ़ी सारे एपिसोड्स एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या तो फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन। उसी में से एक केस है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में से मानी जाती है फ्रॉम इंडिया, जो कि 2 दिसंबर की रात को स्टार्ट हुई थी टिल द मॉर्निंग ऑफ द 3 दिसंबर ड्यूरिंग द ईयर 1984। एक्चुअली यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये एक अमेरिकन केमिकल कंपनी है जिन्होंने यूसीआईएल, दैट इज यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से इंडिया में भोपाल में कंपनी डाली थी। ओके, भोपाल में यूसीआईएल नाम की कंपनी डाली थी। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था, जो कि मैन्युफैक्चर करती थी कार्बारिल कार्बामेट पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक ऐसे केमिकल होता है जो कि पेस्ट को मारता है, और इसी पेस्ट को बनाने के लिए एक केमिकल लगता है, दैट इज मिथिल आइसोसाइनेट। और 1969 के दौरान जो है यूसीआईएल इस्टेब्लिश की गई थी बाय दिस अमेरिकन कंपनी यूसीसी। और ये जो एक्सीडेंट है, जो टैंक्स होते थे जिसमें मिथिल आइसोसाइनेट स्टोर्ड रहता था, सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर इन दिस टैंक एक मिक्सचर क्रिएट हुआ, और यही रिएक्शन के वजह से जो है पूरा मिक्सचर ओवर हीटेड हो गया और फिर एक्सप्लोड हो गया। और उस दौरान जो है जो कूलिंग सिस्टम भी जो है वो काम नहीं कर रहे थे, दे गॉट फेल्ड। और जो मेंटेनेंस सिस्टम भी है वो भी काम नहीं कर रहा था, और बाकी के जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे, या आप बोल सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, जिसके वजह से करीबन 40 टन्स ऑफ मिथिल आइसोसाइनेट गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में लीक कर गई। और इसी गैस के लीकेज के वजह से जो है इट अफेक्टेड द लंग्स, इट अफेक्टेड द आईज, आईज में इरिटेशन होने लगती है और स्किन में भी इरिटेशन होने लगती है। और इतनी ज़्यादा अगर मिथिल आइसोसाइनेट एटमॉस्फेयर में फैल जाए तो हमारे लंग्स में भी एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से इट कॉजेज डेथ ऑफ दैट पर्सन। और अनलकी बात ये भी थी कि उस दौरान जो हवा का जो मूवमेंट है वो भी टुवर्ड्स द भोपाल ही था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो गए। और गैस जो है लगभग 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है आसानी से फैल गई। और मेनली जो अफेक्टेड एरिया थे वो थे रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर। उस दौरान जो है भोपाल की पॉपुलेशन करीबन 8.5 लाख पॉपुलेशन थी, उसमें से 20% पॉपुलेशन तो यूसीआईएल कंपनी के पास ही थी। ओके, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास ही रहती थी। सो 8.5 लाख पॉपुलेशन में से आसानी से करीबन 5.5 लाख लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। वैसे तो इंडियन ऑफिशियल्स बताते हैं कि 5100 पर्सनस दे वर किल्ड, उसमें से 2600 दे वर हैविंग डायरेक्ट एक्सपोजर टू एमआईसी, और उसमें से जो 2500 हैं दे वर अफेक्टेड ड्यू टू द एक्सपोजर ड्यू टू द इंडियन ऑफिशियल्स। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि करीबन 10,000 पीपल वर किल्ड एट दैट डे, और करीबन जो है 30,000 दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द एमआईसी। वैसे तो करीबन 5.5 जो है लैक्स ऑफ पीपल दे वर अफेक्टेड, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स बताते हैं दैट देर आर अबाउट 2,50,000 पीपल दे गॉट एक्सपोज टू द एमआईसी। और 65,000 पीपल जो हैं दे वर सफर्ड बाय द सीवियर आई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा लोग जो है वो हैंडीकैप हो गए, काफ़ी लोग ब्लाइंड हो गए, काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन्स थी जिनका अपने आप अबॉर्शन हो गया। सो देर आर अबाउट 1,000 पीपल हु बिकेम ब्लाइंड। सो विदाउट काउंटिंग द डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ्स जो है, सो इट कॉस्ट अबाउट $570 million इन क्लीन अप एंड डैमेज सेटलमेंट। और जो मेन चेयरमैन था कंपनी का, ही वॉज वॉरेन एंडरसन, जिसके ऊपर उस दौरान जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से कोई भी जस्टिस नहीं मिल पाया टू द पीपल ऑफ भोपाल। और कंपनी ने अगर करीबन $1 million सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर खर्च किए होते तो इस तरीके का एक्सीडेंट कभी ना हुआ होता। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी अफेक्टेड थे। सो अबाउट 2,000
people, sorry, 2000 animals, more than 2000 animals, they were also affected because of this gas methyl isocyanate. और जो लोग अफेक्टेड थे उस दौरान मुआवजा भी दिया गया, कंपेंसेशन भी दिया गया, करीबन 12,400 लगभग. लेकिन व्हाट वी थिंक इज दैट मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, as if we compare it with the lives are more important than money. So this was about the Bhopal gas tragedy. Thank you very much.